श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से, अरे परीक्षित, धर्मराज अपने दूतों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो दूतों, भगवान तो सबके पूजनीय भगवान हैं और वो परम स्वतंत्र हैं, अपने भक्तों को पसंद करते हैं और उनके दूत उनके जैसा ही स्वरूप में घूमते हैं इस दुनिया में। चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, और उन्हीं के गुण और उन्हीं की आदत स्वभाव उनमें रहती है। वो प्राय करके सब जगह इस दुनिया में घूमते हैं, सारे ब्रह्मांड में। ऐसे पार्षदों, और उनको पार्षद कहते हैं भगवान के दूतों को, ऐसे पार्षदों का दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से दर्शन होते हैं। और उनमें भगवान के सारे लक्षण, सारे गुण होते हैं। और भगवान का स्वभाव है कि अपने सच्चे भगत से प्रेम करना, भगवान का स्वभाव है ये। वो अपने भक्त को इतना प्रेम करते हैं जैसे कि नई गैया ब्याही हुई अपने बच्चे को जितना प्रेम करती है उससे 1000 गुना ज़्यादा प्रेम करते हैं। नई ब्याही हुई गैया के बच्चा के पास कोई जाके देखे तो गैया मार देगी उसको। ऐसे ही भगवान इतना प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? कि भगत भगवान के बनाए हुए धर्म पर चलता है। भगवान का बनाया हुआ धर्म क्या है? न भागवत धर्म। भागवत माने भगवान, धर्म माने भगवान का बनाया आध्यात्मिक नियम। क्योंकि भगत भगवान के बनाए हुए धर्म पर चलता है, इसलिए भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं। और धर्म उसे कहते हैं जिसे भगवान ने बनाया है, दूसरों ने नहीं बनाया। यम धर्मराज कहते हैं आगे, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, ना वै विदुर न ऋषयो ना विदेवा, ना सिद्ध मुख्या असुरा मनुष्या, कुतोनु विद्याधर चारणादया। अरे दूतो देखो, भगवान ने ही बनाया है भागवत धर्म को, प्रत्यक्ष रूप से सामने अपने हाथ से बनाया है। उसको भागवत धर्म कहते हैं। इसको तो ऋषि मुनि देवता भी नहीं जानते रे दूतो। इसको देवता ऋषि मुनि भी नहीं जान सकते। मनुष्यों की, राक्षसों की, किन्नरों की, चारणों की, गंधर्वों की बात छोड़ दो, इनको तो बात छोड़ो, ये देवता भी नहीं जानते, ऋषि मुनि भी चकरा जाते हैं। आगे बताएंगे कैसे चकराते हैं। भगवान के बनाए हुए धर्म को ही धर्म कहते हैं, बाकी तो सब दिखावा है। भागवत धर्म अत्यंत ही शुद्ध है, इससे शुद्ध कुछ और चीज नहीं, सबसे शुद्ध है। जितने भी शुद्ध चीज है सबसे ज्यादा शुद्ध भागवत धर्म, सबसे ऊपर। और ये रहस्यमय है, सबको मालूम नहीं पड़ता है, सबको नहीं मालूम है। कौन जानता है इसको? प्रश्न उठा तो यम धर्मराज कहते हैं केवल 12 महाजन ही जान, 10 और 2, 12 लोग ही जानते हैं। यम धर्मराज कहते हैं, यमराज जो नरक के राजा हैं, जो सबको दंड देते हैं, जो स्वर्ग के राजा, स्वर्ग पहुंचाने के लिए राजा हैं, वो कह रहे हैं, उसको कहते हैं यम धर्मराज कह रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं वो, स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, प्रहलाद जनको भीष्मो बलिर्वैयासिकी भयम। अरे दूतो,
केवल 12 आदमी ही जानते हैं इसको अच्छी तरह से। कौन कौन है? ब्रह्मा, नारद, शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, मनु महाराज, प्रहलाद, जनक महाराज, भीष्मदेव, बलि महाराज और सुखदेव गोस्वामी और मैं, मतलब यमराज, यम धर्मराज। ये 12 आदमी ही जानते हैं। वही बोल रहे हैं ना, यम धर्मराज बोल रहे हैं ना दूतों को 12 आदमी, तो अपने को भी कह रहे हैं कि मैं भी जानता हूं। इसको सब कोई नहीं जानते क्योंकि दुर्बोध है, ये जानकारी में नहीं आता है। इसलिए यम धर्मराज आगे कहते हैं, द्वादशे ते विजानीमो, ये 12 आदमी ही जानते हैं। धर्मम भागवतम भटा, अरे तू तो ये भागवत धर्म को केवल 12 आदमी जानते हैं, दूसरे नहीं जानते। और जानते कि नहीं जानते ये भी नहीं पता। सुनिए, गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। बहुत ही मुश्किल है इस धर्म को जानना। जो इस धर्म को जान गया है वो अमृतमश्नुते, वो तो वैकुंठ जाएगा, गारंटी है इसकी। ये दुर्बोध है, बड़ी मुश्किल है जानने की, केवल भाग्यवान मनुष्य ही जानेगा। धर्मराज स्वयं जानते हैं और वो कह रहे हैं इस बात को। कोई जानता है या नहीं जानता है मुझे मालूम नहीं। अरे तू तो, मैं क्या कहूं, कैसे कहूं कि नहीं जानता है, कैसे कहूं ये जानता है। मेरे 12 का तो गारंटी है, इन लोगों की गारंटी नहीं है मेरे पास। क्यों? कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से ऊपर है ये धर्म। सो तीनों से ऊपर जो हो गया है वही जानता है इस धर्म को। तो कौन 3 गुणों से ऊपर हो गया है? निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्तस्थो निर्योग खेमात्मान। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, 3 गुणों से ऊपर जो हो जाता है वही जानता है इसको। क्योंकि ये दिव्य है, अत्यंत ही छिपा हुआ है, कठिन है। देखा, सरल है इसलिए कठिन है, क्योंकि ज्यादा सरल है ऐसा सोच करके लोग इसको छोड़ देते हैं। भजन करो, माला जो लेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा एकादशी का उपवास कर लो, थोड़ा कीर्तन कर लो, थोड़ा आरती कर दो, ऐसे से मुक्ति हो जाएगी। क्या इतना सरल? हमने तो इतना पाप किया है, ऐसे से हो जाएगा? हमको तो कुछ कठिन करना है, 10 लाख का यज्ञ कराना पंडितों को बुला के ऐसे लोग सोचते हैं। इसलिए कठिन है इसको समझना, क्योंकि ये बहुत सरल भी है, इसलिए लोग छोड़ देते हैं इसको। तो यम धर्मराज कहते हैं, अरे तू तो, हम 12 लोग तो गारंटी से जानते हैं इसको। इस जगत में भगवान का नाम जप सहित जो भक्ति करता है, उसी मनुष्य के हाथ में मनुष्य जीवन का लक्ष्य आ जाता, मतलब मोक्ष, भगवान को प्रसन्न करना मनुष्य का लक्ष्य, ये हाथ में आ जाता है। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए प्रतिदिन। गुरु जी से माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका भजन करना चाहिए। अपने आप फिर सारा ज्ञान आ जाएगा अंदर। अंदर का ज्ञान ही असली है, पुस्तक का ज्ञान तो केवल सहायता है। और ये असली धर्म है रे दूतो, सुनो। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अहेतुक, अहेतुक अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिदति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोख्यजे। अधोख्यज माने भगवान श्री कृष्ण, जो कभी माया में नहीं गिरते, इसलिए उनका नाम अधोख्यज है। जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है वही सर्वश्रेष्ठ भगत है, वही सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक मार्ग में चल रहा है।
मनुष्य जीवन हमको दिया है भगवान ने भजन करने के लिए। दुनिया इसको दुरुपयोग कर रही है, पाप कमा रही है, नहीं तो पुण्य कमा रही है। दोनों में से एक कमा रही है और या दोनों को मिलाकर के कमा रही है, लेकिन भक्ति सब कोई नहीं कर रही। केवल भाग्यवान मनुष्य ही भगवान की भक्ति करते हैं। शंकर जी कहते पार्वती से, अरे पार्वती सुनो, ये समय सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मत, अधिकतम है ये, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, सबसे ज्यादा शुद्ध है ये धर्म, सर्वोपरि धर्म है ये कृष्ण भक्ति। शंकर जी बोल रहे अपने 5 सिरों से अपनी पत्नी पार्वती को, इससे बड़ी बात और क्या होगी। इसको छोड़ के दुनिया वेद पाठ में लग रही है और वेद शास्त्र में लग रही है, और क्या बोलते हो, विद्वत गोष्ठी क्या विद्वत गोष्ठी है। लोग तो ईसाई बने जा रहे हैं, मुसलमान बने जा रहे हैं, और हम विद्वत गोष्ठी कर रहे हैं आपस में, और ले रहे हैं दक्षिणा 500-500, 1000-1000, बस चले जा रहे हैं घर में चाय पी रहे हैं। ऐसे थोड़ी होती है विद्वत गोष्ठी। कह रहे हैं भजन करो और करवाओ। भजन करवाओगे तो लोग नहीं समझ जाएंगे दूसरे का धर्म और स्वीकार कर लेंगे उसको। हम तो जाते हैं सब जगह, भारत से बाहर। मैं भारतीयों को नहीं प्रचार करता, मैं तो जाता हूं विदेशियों के घर में, गोरे कालों के पास, अपनी जान को हाथ में लेके समझाता हूं, और इस तरीके से समझाते हैं कि वो समझते हैं। आप भी आइए, समझाइए, चलिए मेरे साथ, मैं लेके चलूंगा। लेकिन मुझे मालूम है आप नहीं समझा सकते। क्यों? कि जब तक भगवान का भजन करके कोई तत्व ज्ञान नहीं समझ गया, भगवान को असली तरीके से समझ नहीं गया, तब तक वो शुद्ध नहीं हुआ है। जब तक आत्मशुद्धि नहीं, कैसे समझाएंगे। उन्होंने तो कृष्ण का नाम भी नहीं सुना है, भगवत गीता का नाम नहीं सुना उन्होंने। ऐसे सो कह रहे हैं। देखो यमधर्मराज, देखो यमदूतो, अरे दूतो सुनो, ये जो पापी था ना अजामिल, इसने तो अपने बेटे का नाम पुकारा, बेटे का नाम पुकार लिया, भगवान का नाम नहीं पुकारा, भगवान का नाम भगवान के लिए नहीं पुकारा, भगवान का नाम दे रखा था उसको, बेटे को बुलाया उसने नारायण कह के। देखिए कितनी शक्ति है भगवान के नाम में। यद्यपि अजामिल महापापी, उसने सीधे नहीं पुकारा और अपने बेटे के नाम से पुकारा, फिर भी वो सारे पापों से शुद्ध हो गया और वैकुंठ जाने के लिए उसका रास्ता साफ हो गया। और यदि कोई सीधे सीधे पुकारे तो कितना लाभ होगा, किसी को भी नहीं पता कितना लाभ होगा। बोल रहे हैं यमराज अपने दूतों को। इसलिए रोजाना स्नान करके भजन करना चाहिए। शरीर खराब है तो हाथ मुंह थोड़ा धो लेना चाहिए और भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करते रहेंगे रोजाना तो आदत पड़ जाएगी ना। जैसे सिगरेट पीने वाले को सिगरेट की आदत पड़ जाती है, बिना सिगरेट पिए उसके सिर में दर्द होता है। गुटखा खाने वाले को झूठ बोल के चोरी करके डकैती डाल के गुटखा खाता है वो, और गुटखा खाने की आदत पड़ गई तो उसके मुंह में कुछ होता है, वो तो चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, दीवार कूद के फोड़ के चला जाएगा, गुटखा खाएगा। तो ऐसी आदत पड़ गई तो क्या होगा, कोई पीटेगा लठ से भी तो भी हरे बोल बोलेगा वो इसलिए कृष्ण भजन में डूबे रहना चाहिए जिससे हमको आदत पड़ जाए। लेकिन दुर्बोध है। कैसे दुर्बोध है? न शास्त्रों के जानकार भी मोह में पड़ जाते हैं, उनको पता नहीं पड़ता है और वो फंस जाते हैं वेद के ज्ञान में। सोचते हैं वेद ही सब कुछ है, वेद उपनिषद सिद्धांत बोलेंगे और कर्मकांड में लग जाएंगे, यज्ञ करेंगे, यज्ञ कराएंगे। हद हो गई। देखिए
कह रहे ना, यमराज कह रहे, मैं थोड़ी कह रहा हूं, यमराज की बातें हैं। दुर्बोध है, विद्वान बुद्धिमान भी चक्कर में फंस जाते हैं, देवी देवताओं को उपासना करते हैं वो। और बहुतेरे तो इस सरल मार्ग है, सोचते हैं हम नहीं जाएंगे इस मार्ग में, ज्यादा सरल है, इससे नहीं होगा हमारा काम, हमने बहुत पाप कर रखा है। सोचते हैं 2 लाख 10 लाख पंडितों को बुलाएंगे, चाय पीने वाले पंडित स्वाहा स्वाहा करें, रुपये लेके भाग जाएंगे, अपना फिर चाय पिएंगे, तुम्हारा पाप कट गया। इसलिए दुर्बोध है ये। बुद्धिमान विद्वान भी चकरा जाते हैं। मुह्यंती यत् सूरय, सूरय माने विद्वान, प्रकांड विद्वान भी मोह में पड़ जाते हैं। सोचते हैं कि ये तो बच्चों का खेल है। 1980 में मेरे साथ हो गया, महामंडलेश्वर थे वो ऋषिकेश में, मैं इंचार्ज था वहाँ का, मंदिर का प्रेसिडेंट बना के भेजा मेरे को वहाँ ऋषिकेश का। तो वो वहाँ पर महामंडलेश्वर से झगड़ा बोल रहा है, वो सबको सभा में, मेरे को निमंत्रण मिला ना बोलने के लिए, वहाँ भी वो उनको भी मिला। तो वो और मैं 2 आदमी, स्टेज बना 2 आदमी के लिए, हम 2 ही आदमी बैठे। मैं लेके गया मृदंग बच्चों को लेके कीर्तन के लिए, मैं कीर्तन से शुरू करूँगा अपनी बात सोच के। तो वो तो हाँ बोल रहे हैं देखो ये बच्चे हैं इसलिए वो कीर्तन करेंगे यहाँ पे। कीर्तन भजन भक्ति तो बच्चों का खेल है, असली खेल तो ज्ञान है, वो बोला। फिर पूछा उसने, लोगों से पूछा, देखो भक्ति तो दिल से होती है और ज्ञान आता है दिमाग से, तो कौन ऊंचा है, दिल ऊंचा है या सिर ऊंचा है? कौन पूछा? तब बोले सिर ऊंचा। बात तो सही है, सिर ऊंचा है। इसलिए ज्ञान सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचा है ज्ञान, भक्ति तो बच्चों का खेल है। ऐसे बोले दोबारा, हम चुप बैठे, मेरा नंबर ही नहीं आया अभी बोलने के लिए, वो बंद होंगे तभी तो मेरा आएगा। अब मेरा नंबर आया, हम बोले, बोलते बोलते हम सिद्धांत, सही सिद्धांत बोलते बोलते बताए। बात सही है, दिल से ही प्रेम होता है। आपका दिल किसी ने ले लिया तो उसी के बारे में आप सोचोगे। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, प्रेम ही सही है। क्यों कि सिर ऊंचा दिखता है लेकिन ये ऊंचा नहीं है, नीचा है। हम बोले क्यों कि यदि दिमाग फेल हो गया तो उसको कहते हैं पागल, लेकिन दिल फेल हो गया तो उसको कहते हैं मुर्दा। सब ने ताली बजा दी। उधर थे कि महामंडलेश्वर के, वो महामंडलेश्वर थे विद्यानंद गिरी, बहुत प्रकांड विद्वान, नाम उनका मर गए, वो बहुत दिन हो गए। देखिए हम 2 बैठे थे स्टेज पर, दोनों के लाल कपड़े हैं, मेरा तिलक उनका तिलक नहीं है, कुछ नहीं उनके शरीर पे। इसलिए दुर्बोध है ये भगवान की भक्ति, सबको मालूम नहीं पड़ती। देखिए मृत संजीवनी दवाई होती है, उसका नाम है मृत संजीवनी। अंग्रेजी में कहेंगे करेक्टली डायग्नोस्ड प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन बाय ए करेक्ट डॉक्टर। असली डॉक्टर ने आपकी नब्ज देख के बीमारी को निदान करके मालूम कर लिया क्या बीमारी लगी है और उसको सही दवाई लिख दिया, उसको कहते हैं मृत संजीवनी। वो संजीवनी तो त्रेता युग में किसी को नहीं मिल सकती, लेकिन यहां पे मृत संजीवनी उसको कहते हैं जो असली वैद्य डॉक्टर होगा, उसने आपका क्या रोग है पता लगा के सही दवाई लिख दी, उसको मृत संजीवनी कहते हैं। मृत संजीवनी को तो छोड़ दिया और त्रिकटु खा लिया, माने नीम की निवोरी, नीम के फूल, नीम की छाल, तीनों को घोल के उबाल के उसका त्रिकटु पिया। अरे त्रिकटु तो खून साफ करेगा, बीमारी ठीक नहीं करेगा। बीमारी तो डायग्नोस्ड मेडिसिन, दवाई, रोगी नाम औषधम मित्रम, दवाई से जाएगा रोग, इससे नहीं जाएगा। ये तो दूसरी चीज की दवाई है।
करेक्टली डायग्नोस्ड मेडिसिन बाय ए ऑथेंटिक डॉक्टर, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको अमृत संजीवनी। कैसे अपने दिमाग से हम नीम की निवोरी खाकर बीमारी ठीक कर लेंगे? गलत है। इसलिए मृत संजीवनी मनुष्य जीवन के लिए है कृष्ण भक्ति। और जो त्रिकटु है, ये तो यज्ञ कर्म कांड वेद ज्ञान ये सब त्रिकटु है, इससे नहीं जाएगा बीमारी असली। ये तो टाइम वेस्ट, अपना बर्बाद कर रहे हैं समय, वो तो खून साफ कर रहे हैं बस, कुछ नहीं। आज जो पाप किया उसे धुल गया, यज्ञ कर लिया, 2 लाख रुपया गया, 2 लाख रुपया में मेरा पाप गया। चलो फिर कल पाप करेगा तो क्या होगा? इसलिए ये सब त्रिकटु है, माने 3 कड़वी चीज मिला के उबाल के काढ़ा बनाया पिया, उसको त्रिकटु बोलते हैं। भगवान का भक्त भगवान की शरण में रहता है, वो कभी नहीं जाएगा भगवान का शरण छोड़ करके। अपने मन से नहीं चलना चाहिए भक्ति मार्ग में, गुरु के मन से चलना चाहिए। जो गुरु जी के पास आ गया और अपने मन की करता है, वो कभी लाभ नहीं मिलेगा उसको। वो तो समय बर्बाद कर रहा है, वो गुरु जी को परेशान कर रहा है। गुरु जी को परेशान करने के बराबर और क्या पाप हो सकता है शिष्य को? सबसे ज़्यादा पाप है वो गुरु जी को परेशान करके रखना। हरे कृष्ण महामंत्र जप करते करते आदत पड़ जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करिए, आदत पड़ जाएगी। और वही आदत पड़ गई तो मरण काल में वही आएगी। देखिए क्या कहता है शास्त्र, और तत्काल उसको मोक्ष मिलता है। विष्णुदूत आ जाते, जैसे अजामिल के पास आ गए, देखिए क्या होता है। देखिए कह रहे हैं कृष्ण 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 इति अंतकाले जपंत जीवनम यो जहाति तस्य मुक्ति निश्चितम भवति। क्या कह रहा है देखिए, जो कृष्ण 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 कहता है, आदत पड़ जाती है जिसको, अंत काल में जब शरीर छोड़ता है वो, और वो कृष्ण नाम उसके मुख में आ जाता है, शरीर छूट जाता है, तो निश्चितम भवति मोक्षम, मोक्ष उसको जरूर मिलेगा, दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए यदि अजामिल को घुमा फिरा के बोलने से भगवान का नाम उसको मोक्ष मिल गया, हम सीधे बोलेंगे हमको मोक्ष नहीं मिलेगा? कौन कहता है नहीं मिलेगा? इसलिए कृष्ण नाम उच्चारण हो जाए मरते समय, ऐसे कर, इसके लिए हमको हर रोज प्रतिदिन जप करना पड़ेगा। अब कोई भगत जप करता है रोजाना और वो पाप कर बैठता है, किसी प्रकार का पाप हो जाता है उससे, तो यम धर्मराज कहते हैं वो शुद्ध हो जाता है तुरंत, क्योंकि वो कंटिन्यूस कर रहा है, लगातार कर रहा है ना जप। वो तो पाप हो गया, तो उसके बाद भी तो भजन करेगा, इसके पहले भजन किया, बीच में हो गया पाप, तो वो यम धर्मराज कहते हैं कि वो भगत ही है, पाप ही नहीं है। इसका भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अपि चेत्सु दुराचार, दुराचार माने गंभीर पाप। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, अपि चेस दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो सह। भगवान यहाँ आदेश देते हैं, जैसे कमांडर आदेश देता है ना सेना में सैनिक को, चल शूट, वो शूट नहीं करेगा, पालन नहीं करेगा तो उसको शूट कर देगा कमांडर, कमांडर शूट कर देगा उस आदमी को। उसको तो जैसा बोल दिया ऐसा करना पड़ेगा, उसको शूट करेगा, प्रश्न नहीं पूछेगा। ऐसे भगवान बोले मंतव्य, मंतव्य माने आदेश दिया है कमांडर जैसा। यदि कोई भगत मेरी शरण में लगा हुआ है दिल से, असली तरीके से, मेरे सिवाय दूसरों को नहीं जानता है, आजकल तो लाल कपड़े में घर से संबंध रखते हैं, कितने पापी हैं ये लोग। देखिए
कितना कोई दुराचारी होगा जो घर से संबंध रखता है, लाल कपड़ा क्यों पहना फिर? अरे लाल कपड़ा छोड़ दो, पत्नी पकड़ो, शादी कर लो, भगवान के पास जाओ, भक्ति करते रहो, साधु के साथ आश्रम में रहो, भक्ति करो, बच्चे बनाओ, खुश रहो, और सब घर से संबंध रखो, 24 घंटे फोन में रहो ना। अरे तुम लाल कपड़े पहन लिए, घर से संबंध रखते हैं, गड़बड़ है ना। देखिए, ऐसे आदमी को मंतव्य शब्द नहीं लगा है। कैसे को मंतव्य शब्द लगा है? जो भजन में लगा हुआ है, गलती हो गई उससे, कर दिया वो काम। ऐसे आदमी को भगवान बोल रहे मंतव्य करना पड़ेगा, तो साधु है वो, ऐसा कहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, भगवान कह रहे हैं। अब क्यों? कि वो हर समय मेरा भजन करता है रे, इसलिए। तो अब प्रश्न उठता है, अरे पाप तो हो गया, बहुत गंभीर पाप कर दिया, तो कितनी जल्दी शुद्ध हो जाता है वो? कितनी देर लगती है उसको शुद्ध होने में? अभी तो पाप किया है, कितनी जल्दी शुद्ध हो जाता है? तो भगवान बोल रहे हैं यही बात को, इसका उत्तर दे रहे हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत उसी समय शुद्ध होता है। सनातन गोस्वामी कहते हैं पाप करते समय भी भगवान के बारे में सोचता है भगत, इसलिए वो पाप नहीं करता। देखिए कैसे बोल रहे हैं भगवान। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांति निगसित, उसको तो शाश्वत शांति मिलती है, किसी को दूसरे को नहीं मिलती। कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। अरे कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, जाके ढोलक बजा के, मजीरा बजा के अनाउंसमेंट रेल लगा, जोर जोर से कह, चिल्ला चिल्ला के सब जगह कि मेरा भगत ही शाश्वत शांति मिलती है उसको, और वो तुरंत शुद्ध हो जाता है। जैसे ही पाप करता है ऐसे ही शुद्ध हो जाता है। जाके कह मेरा भगत का नाश कभी नहीं होता, बहुत भगाते हैं उसको, चल, ऐसा ये श्लोक बोलता है। इसलिए कृष्ण भजन दिल से करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते कहते एक दिन दिल से ही निकलेगा, शुद्ध भगत बन जाएंगे, भगवान के पास पहुंचेंगे। चिंता मत करो, कृष्ण भक्ति यदि कर रहे हो, गुरु की शरण में हो, तो चिंता मत करो, आपका मोक्ष गारंटी है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।